So let's discuss about the issue of the video, that is M.Tech from IIT is worth it. Okay, बट स्टार्ट वीडियो करने से पहले ही एक चीज़ डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स इधर पर रेस किए जाएंगे इसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन भी है, मिक्स्ड ओपिनियंस भी है। तो मैं ये नहीं चाहता या मैं एग्री नहीं करवाना चाहता कि आप इन पॉइंट से एग्री करें या फिर डिसएग्री करें, या फिर मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ और इवन आप मुझे फोर्स मत करना है कि मैं इन पॉइंट से एग्री करूँ। जस्ट अ ओपिनियन, जस्ट टेक इट आउट। अगर आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सही समझ आ रही है तो जस्ट कमेंट में आप बता सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट क्लियर था या फिर सही था, ठीक है। डोंट डिबेटिंग टाइप में मत ले जाना, ठीक है। ये जस्ट मैंने जितना समझा उस वे में बनाया जा रहा हूँ, बट ये वीडियो का स्पेशली टारगेटिंग IIT इन एसोसिएटेड विद द M.Tech डिग्री। वाई? दैट्स द रीज़न, राइट। तो दो रीज़न है यार। सबसे पहले IIT वाला रीज़न तो मैं बता ही दूंगा, बट आपको पहले M.Tech वाला रीज़न समझने की ज़रूरत है। M.Tech एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रिसर्च करिकुलम पे वर्क करता है, स्पेशली फ्रॉम द प्रोफेसर साइड एज वेल एज फ्रॉम द कोर्स एज वेल, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट परसेप्टिव से देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है रिसर्च बेस्ड साइड पे। IIT वाला रीज़न की बात की जाए तो IIT इज़ द ब्रांड, ओके, हाई लेगेसी वाला ब्रांड। तो IIT में अगर इसको हर कोर्स की अगर बात की जाए तो स्ट्रिक्टनेस तो फॉलो होगी, क्योंकि दे हैव टू मेंटेन द लेगेसी ऑफ दैट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। एंड अगर वो इस तरह की स्ट्रिक्टनेस या फिर लेगेसी मेंटेन नहीं कर पाते तो Tier 1 और Tier 3 कॉलेजेस में अंतर क्या रहेगा इन केस ऑफ स्टडीज? भाई काफ़ी चीज़ों में अंतर है या आई नो, इन फेस्ट हर चीज़ों में अंतर है, पर अभी हम स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं। 5 रीज़न क्यों IIT से M.Tech वर्थ इट है, और 5th वाला रीज़न डेफिनेटली इज द फेवरेट वन। तो सबसे पहले फर्स्ट रीज़न की तरफ जाते हैं, IIT का ब्रांड। ओके, IIT का ब्रांड सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है इन केस ऑफ अपने इधर की बात की जाए, ठीक है। स्पेशली इन इंडिया बहुत ज़्यादा तगड़ा ब्रांड है, और इवन इन द आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा तगड़ा ब्रांड है। तो अगर तुम एक खड़े भी हो जाओगी कि IIT से पढ़ा है तो एक अलग से तुम्हें इज्जत मिलेगी, ठीक है। भले तुमने शायद कुछ इतना ज़्यादा मत किया हो, तुम्हें बस जॉब नहीं हो या कुछ नहीं हो, पर IIT का ब्रांड सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और इस एक पॉडकास्ट में हमने डेफिनेटली इस IIT वाले जो ब्रांड की वैल्यू थी उस पर हमने बात की थी। दैट इज़ ऑन द विश्वजीत वर्मा, वन ऑफ द बेस्ट मेंटी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। गेट फैकल्टी, अगर तुम्हें उसका वीडियो देखना तो लिंक से देख सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, जो सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज सबके लिए ग्रेट प्लेसमेंट्स। ओके, ऑब्वियसली IIT के प्लेसमेंट मानो या ना मानो बहुत ज़्यादा, मानो क्यों, मानना ही पड़ेगा कि IIT के प्लेसमेंट इज डेफिनेटली द वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफरिंग इन इंडिया। M.Tech में अगर घुस रहे हो तो एक प्लेसमेंट वाला फैक्टर को भी कंसीडर योग्य है कि आप इसे कंसीडर करते हुए जाएं, ठीक है। और अगर ये वाला डाउट है कि यार B.Tech से ज़्यादा लेके जाते हैं, M.Tech से नहीं ले जाते हो, तो डेफिनेटली यार तुम काफ़ी गलत हो इस मामले में, ठीक है। कंपनी चाहती है B.Tech वालों को, बट उन्हें टैलेंट से मतलब रहता है। अगर M.Tech वाले में भी जाना चाहते हो तो M.Tech वाले भी जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड फ्रॉम द IIT गुवाहाटी, जो एक M.Tech वाले बंदे का है, रनिंग द यूट्यूब चैनल, दैट इज ऑफ 2 करोड़ आई गेस, और वो उनका नाम था रोहित नेगी, ठीक है। Tier 3 कॉलेज से थे, M.Tech कर रहे थे अपने IIT से, और काफ़ी डिसेंट पैकेज था, CSC के थे। नेक्स्ट पॉइंट यार, ये थोड़ा सा अच्छी बात आ जाती है, दैट इज़ बेटर कैंपस लाइफ। ऑब्वियसली यार IITs की जितनी भी तुमने रील्स देखी, आपने शॉर्ट्स देखी है, सब में जितनी लाइफ देखती है, मोड इंडिगो या फिर निम्बस या फिर कुछ और भी जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है या फिर नॉर्मल जो लाइफ भी है, वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है। वाइब्स अलग मिलने वाले, कनेक्टिविटी अलग मिलने वाली है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। 4th पॉइंट, दैट इज, हम 5th पॉइंट पे भी आने वाले, दैट इज ऑन द रिसर्च बेस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रिसर्च बेस्ड अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है रिसर्च करने का तो डेफिनेटली IIT से M.Tech इज वर्थ है, ठीक है। रिसर्च बेस्ड अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत ही डिटेल में होती है, ठीक है। पेटेंट ज़्यादातर IITs के प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स या फिर कुछ और भी चीज़ें, रिसर्च पेपर्स वगैरह ज़्यादातर IITs को की जगह पर मिलने वाले हैं, क्योंकि IIT वो सपोर्ट आपको देने वाला है जो कि रिसर्च बेस्ड अपॉर्चुनिटी के लिए है। नेक्स्ट इज दैट इज अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज से मेरा मतलब यह है कि इसमें कई एडवांटेजेस आने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल,
एक आपको ब्रांडिंग की बात हो चुकी है, आपको कनेक्शन काफ़ी जगह से मिल रहे होते, अलग अलग सेमिनार्स होते रहते हैं, अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते हैं, क्योंकि आपके आईआईटीज़ में कई एंटरप्रेन्योर्स हो गए, आपके कई डॉक्टर्स हो गए, कई फिलॉसफी वाले बंदे हो गए, डॉक्टरेट वाले बंदे हो गए, ये सब आने वाले रहते हैं। तो आपके अंदर वो है चीज़ है जो आप कनेक्शन बना सकते हो किसी भी व्यक्ति के साथ, सोशली आप सोशल रह सकते हो उनके साथ। तो डेफिनेटली आईआईटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड अनफेयर एडवांटेज ये आ जाता है कि आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला रहता है, दैट इज ऑफ 12,000 मिनिमम, 12,400 मिनिमम। और उसके बाद भी अगर आपके कुछ SC ST और अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते तो और ज़्यादा जाती थी, 1 लाख तक भी देखने मिल जाती, डिपेंडिंग ऑन द फीस एंड एक्सेट्रा थिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ अनफेयर एडवांटेज। अब यार कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं वीडियोस की, जो कि है Why you should not be in IIT for doing MTech। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको क्या लगता है MTech कितने सालों का होता है? 2 साल। डेफिनेटली यार ऑन बोर्ड ऑन पेपर्स तो 2 साल ही का होता है, बट अगर देखा जाए काफ़ी केसेस में MTech आपका 2 साल से अधिक का हो जाता है, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज आता है। दैट इज़ IIT में यार आपसे मैंने बात किया था, रिसर्च बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो थीसिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर पे स्टडी करने पर फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर लिखने में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आपके जो थीसिस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, और 2 साल का समय बहुत कम होता है। ठीक है, 2 साल भी आप परफेक्टली नहीं होते, 2 साल मतलब यहाँ पर 24 मंथ्स होने ही होते ऑब्वियसली। आपके यहाँ पर 2 साल या करीब करीब 18 से 17, उसमें भी कुछ हॉलीडेज ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको भी कंसीडर करने योग्य है, मतलब 16 से 17 महीना आपके पास रहते हैं। ये 16 से 17 मतलब 20 तक भी जाता है। ठीक है, उस समय मतलब पॉइंट आउट मत करने लगा। तो थीसिस यार बहुत ज़्यादा डिटेल में बात होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, तो फिर डेफिनेटली आपकी हो सकता है जो थीसिस वर्क की वजह से आपकी जो MTech वाला डिग्री वो थोड़ा सा बढ़ जाए, वो 3 साल या 4 साल तक भी खिंच सकती है, जस्ट लाइक बीटेक का डिग्री। ठीक है, आपको बीटेक जब कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा थीसिस पर वर्क नहीं होता। दैट इज़ वन मेजर प्रोजेक्ट, वो भी सिंपल सी एक रिपोर्ट जो कि 20 से 22 पन्ने या फिर 60 पेजेस की साथ बना के आप चले जाओगे तो भी आपका आसानी से मेजर प्रोजेक्ट, क्योंकि वर्किंग मॉडल में देखा जाता है। बट यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा देखने मिलेंगे क्योंकि एक रिसर्च बेस है। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है जो आपको 12,400 हमने अनफेयर एडवांटेज में बात किया था, तो वो आपको फ्री में नहीं दिया जाता है, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। आपसे ये सर्विसेज क्या होती है? आपके प्रोफेसर, एक टाइप का असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको पढ़ाना बच्चों को जो कि आपके जूनियर है, जूनियर इन द सेंस जो आपके बीटेक वाले बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर जो भी बोल सकते हो, इन सबको आपको सर्विसेज देने पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, उनके लैब मैनुअल चेक करने पड़ेगी, या फिर कुछ भी लैब असिस्टेंट वाला काम या फिर पेपर चेकिंग, ये सब। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि आपको अपनी क्लासेस भी देखनी पड़ती है उस समय, आपके जो ये वाला काम भी है, सर्विसेज वाला भी काम देखना पड़ता है। तो थोड़ी सी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल टाइप रहती है। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको प्रायोरिटी वाइज वाली बात आ जाती है, भाई यहाँ पर हर चीज़ आपकी प्रायोरिटी में रहती है। तो आप खुद के लिए बहुत मुश्किल है कि आप वक्त निकाल सकें, और आप निकालते तो आप डेफिनेटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और आप इंजीनियर के लिए काबिल हो। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी इनफ टाइम नहीं मिल पाता, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर लिया। इतनी सारी चीज़ों में जब बात कर रहे थीसिस वगैरह, प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ये सब चीज़ों में आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और आप टाइम नहीं निकाल पाते तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल होने वाला रहता है, क्या बता दे। नेक्स्ट थिंग आती है जो आप जिस वे में हमने पॉजिटिव पॉइंट पे डिस्कस किया था कि कैंपस लाइफ बहुत अच्छी मिलने वाली रहती है, पर कैंपस लाइफ धरी की धरी रह जाएगी क्योंकि ये नॉट एबल टू एंजॉय दैट कैंपस लाइफ, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल रहने वाला रहता है। और आपको अगर देखा जाए तो अच्छे IITs में करीब करीब 1 महीने से अपने फेस्ट या फिर अपने प्रोग्राम्स की तैयारी हो पाती है। और आपने भी देखा होगा ज़्यादातर बीटेक वाले ही बच्चे एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि एमटेक वाले जो बच्चे रहते हैं उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहता कि वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाएँ या फिर एंजॉय कर पाएँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि उनका एक इंटरेस्ट भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है और इतने सारी चीज़ें रहती है तो उन्हें फ्यूचर और एक्सेट्रा चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस के रह जाता है। पर पॉइंट नंबर 5 वाला पॉइंट, दैट इज़ यू कांट बी फोकसिंग ऑन द प्लेसमेंट। पार्शली एग्री करूंगा इससे, क्योंकि यार आपके थीसिस हो गया, आपके ये सब चीज़ों से हो गया, तो एंड गोल आपका अगर प्लेसमेंट है तो थोड़ा सा डगमगाता रहेगा, क्योंकि आपके प्रोफेसर भी चाहते हैं कि आप रिसर्च बेस्ड साइड में जाएं। तो जो आपका प्रोफेसर चाहता है वो आप करना नहीं चाहते, और जो आप चाहते हैं वो प्रोफेसर नहीं चाहते। प्लेसमेंट साइड में जब जाओगे तो थोड़ा सा
इश्यूज होते हैं, ठीक है, मतलब आप फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इवन इफ अगर आप इस टाइप के व्यक्ति हो गए थे यार कि गेट या फिर आपके बीटेक की पोजीशन बता रहे गेट या फिर आपके प्लेसमेंट, तो आपको दिक्कत होती है कि आपको हमेशा चूजिंग द पावर हो जाती है कि यार एक चीज़ अगर छोड़ोगे तभी दूसरी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो आईआईटी में जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, जो कि एमटेक के लिए ज़्यादातर लोग इसी वजह से जाते हैं, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने कोडिंग या फिर एक्सेट्रा चीज़ें पहले से नहीं देखी। ये सब जो कंसंट्रेटेड करके मैं सीएससी के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट यही कहता है कि ज़्यादा बच्चों का ना होना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स बहुत कम रहती है, ठीक है। आईआईटीज़ में अगर एवरेज सीट्स बीटेक में आपकी 60-70 रहती है, तो एमटेक में 20 से 30 सीट्स ही रहती है, कम बच्चों का एनरोलमेंट रहता है। और ये क्यों रहता है मेरे को नहीं पता। ज़्यादा बच्चों का ना होना भी एक डिसएडवांटेज की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ यार, आप चाहो या ना चाहो, कुछ लोगों के लिए एडवांटेज है, कुछ लोगों के ज़्यादातर लोगों के डिसएडवांटेज है कि आपको ना चाहते हुए अपने रिसर्च वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको वो देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपनी लाइफ का, अपने कॉलेज लाइफ का, अपनी एमटेक लाइफ का, अपनी इंजीनियरिंग लाइफ का। फैकल्टी सपोर्ट के बारे में है, दैट इज़ ऑन द 8th पॉइंट। फैकल्टी सपोर्ट आप जितना समझ रहे होगे कि बीटेक में जितना आपको मिल जाता था मेजर प्रोजेक्ट में, अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे होते, उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और फैकल्टी सपोर्ट आपके रिसर्च वर्क पे भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपको गाइड करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा किधर पर। और ये सब चीज़ें मैंने किसी से बात करके बताया, क्योंकि मैं बीटेक के स्टूडेंट, सबको पता है ना। तो ये सब चीज़ें बात ही करके बताया मैंने, जैसा बोला। तो जब आप प्रॉब्लम में फंसोगे या फिर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा, मतलब आप सोच रहे होगे कि यार फैकल्टी बिल्कुल इंगेज रहेगी जस्ट लाइक योर ग्रुप मेंबर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत ज़्यादातर करनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादातर मेहनत करनी पड़ेगी। 5 to 10% शायद तक आपको सपोर्ट मिल जाए, 5 to 10% ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। और भी चीज़ें, और एक चीज़ और, फैकल्टी जिस वजह से जाते हैं कि आईआईटी की फैकल्टीज बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट है, बहुत मतलब आईआईटी में है, तो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स। नॉलेज होना अलग हो जाता है, और नॉलेज को एक्सप्रेस करना या फिर नॉलेज को पढ़ाना या फिर डिलीवर करना, दोनों अलग अलग चीज़ें। इफ़ द वन इज़ बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है, बट उसे डिलीवर नहीं करते बनता, देन ही इज़ नॉट अ गुड टीचर, ठीक है। मतलब समझ सामने वाले को वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें काफ़ी देखने मिल जाएगी, क्योंकि वो रिसर्च वर्कर अच्छे होंगे, रिसर्चर अच्छे होंगे, साइंटिस्ट अच्छे होंगे, बट टीचर शायद तक इतने अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति को डिलीवर करते भी बहुत लोगों से बनता है, तो लोग भले नॉलेज नहीं रहता पर डिलीवर करते बनता है, तो भी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं या फिर स्टूडेंट्स की तारीफ़ करते हैं। इसी के साथ यार, होप दैट कि मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दूँगे। शायद तक काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है, काफ़ी बड़ा, मतलब जो नॉर्मल साइज है उससे काफ़ी बड़े बनाए हैं हमने वीडियो। और बट एमटेक फ्रॉम आईआईटी इज़ वर्थ इट और नॉट, ये इसके बारे में तो पता चल ही गया होगा। अपने ओपिनियंस लग सकते हो कमेंट में कि आपके क्या ओपिनियंस है। क्रिटिसाइजन के लिए ऑलवेज ओपन है कि आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताने भूल गया, जो बीच में मेरे को बोलना चाहिए था, कि अगर तुमने इस वीडियो को बहुत तरीके से एंजॉय किया जस्ट लाइक अभी तक हो इस वजह से, तो अगर तुम सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, क्योंकि और भी कंटेंट मिलने वाले होंगे। और बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम, जो कि हमने काफ़ी पुराने वक्त में बनाया था, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो लेफ्ट साइड वाला वीडियो क्लिक कर सकते हो। मिलेंगे हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द अमेजिंग आइडिया। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।